हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इस बात को सूचित करता है कि स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के टाइप का एक स्कूल है विथ साइड ए, और उसकी साइड ए है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, यानी आपको सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करके लाना है। एंड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, यानी हेरोन्स फार्मूला का यूज करके आपको सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। इफ इट्स पैरामीटर इज 180, इसकी पैरामीटर आपको 180 दी है। एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, और उसके बाद सिग्नल बोर्ड का एरिया भी फाइंड करके लाना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको साइड दी है। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, यानी ये भी ये है, ये साइड भी ये है, और ये वाली सभी साइड ये है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले पैरामीटर्स फाइंड करेंगे। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पैरामीटर्स का मतलब होता है स्टूडेंट, और सम ऑफ द ऑल साइड, यानी सभी साइड का सम। तो इसमें जो है पैरामीटर्स आप निकालेंगे। तो पैरामीटर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ए की वैल्यू एस निकालते हैं, और एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर्स। अब यहाँ देखिए, आपको ए की वैल्यू तो ए है, बी की वैल्यू भी ए है, और सी की वैल्यू भी ए है। यानी बी और सी के स्थान पर भी ए लिखा जाएगा, क्योंकि सभी साइड ए हैं, इक्वल हैं, इसलिए सबके स्थान पर ए ही लिखना पड़ेगा अपॉन 2। तो कुल मिला के एस इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। अब एस की वैल्यू हमको मिल गई, तो अब हेरोन्स फार्मूला का यूज करके अब एरिया निकालेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, एस के स्थान पर वैल्यू है हमारी 3a अपॉन 2। फिर इसके बाद एस माइनस ए, तो इस एस के स्थान पर 3a अपॉन 2 माइनस ए। फिर एस के स्थान पर 3a अपॉन 2 माइनस बी, और बी के स्थान पर भी ए लिखा जाएगा, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए है। देखिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, ये सभी साइड ए हैं। फिर एस के स्थान पर 3a अपॉन 2 माइनस सी के स्थान पर ए। तो अंडर रूट के अंदर 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3a अपॉन 2 में से माइनस ए को माइनस करेंगे। तो देखिए, मैं अलग से माइनस कर रहा हूँ इसको। 3a अपॉन 2 माइनस ए, इसका एलसीएम 2 आएगा। 2 बन जा 2, तो 3a, 1 का डिवाइड 2 में 2 बार, 2 का ए में मल्टीप्लाई 2 है, तो कुल मिला के a अपॉन 2।
यानी 3a/2 में से a माइनस करेंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन आ गया a/2। इधर से भी आपका a/2 आएगा और यहाँ से भी a/2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a/2 का एक पेयर, a/2 का दूसरा पेयर, तो इसमें से a/2 बाहर, इस पेयर में से a/2 बाहर। अंडर रूट के अंदर जिसका पेयर नहीं बनता है वो नंबर अंडर रूट के अंदर ही रहता है। तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a², 2 या 4 √3। या स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं √3/4 a²। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होके आ गया। दैट इज योर आंसर। अब हमको सिग्नल बोर्ड का एरिया और निकालना है। देखिए इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब सिग्नल बोर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे? इसकी पैरामीटर्स आपको दी है 180। पैरामीटर इसकी 180 दी है। तो देखिए पैरामीटर और पैरामीटर इसकी a+a+a = 180, क्योंकि साइड हमको a दी है तो पैरामीटर्स का मतलब होता है सम ऑफ दी ऑल साइड। तो सम ऑफ दी ऑल साइड मीन्स 3a। 3a = 180। देन a = 180/3। 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू जो है हमारी 60 हो गई। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है। सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। एरिया √3/4 a²। तो √3/4 लिखेंगे और a की वैल्यू हमारे पास 60 है, 60 का स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3/4 60 × 60, 4 से 15 बार कैंसिल हो गया और 15 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 √3 √3 स्क्वायर मीटर। यानी एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। मीटर लिखा है तो मीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर लिखा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द ट्रायंगल साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ ए वॉल्स आर 122 मीटर एंड 120 मीटर। यानी एक ट्रायंगुलर साइड है, उसमें क्या है कि दीवार के चारों ओर जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साथ में जो दीवार है उसमें एडवर्टाइजमेंट कुछ लगा देते हैं। तो ये ट्रायंगल के प्रकार का फ्लाईओवर है, इसमें आपको साइड दी हैं। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग फॉर 5000 पर स्क्वायर मीटर। यानी एडवर्टाइजमेंट से जो अर्निंग होती है वो 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर्स। एक वर्ष में 5000 की अर्निंग होती है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ। यानी वो 3 मंथ के लिए इसको देती है। तो हाउ मच रेंट, ये रेंट पे देती है तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको कितना जो है पे करना पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। तो कुल मिला के जो ट्रायंगल
के प्रकार का जो है दीवार है उसका एरिया आपको फाइंड करके लाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी साइड दी है आपको, ए इज इक्वल टू दी है 122 मीटर, बी साइड दिया आपको 22 मीटर और सी दिया है 120 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट अब एस निकालते हैं। सबसे पहले इसको सेमी पेरीमीटर्स कहते हैं। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखिए ए की वैल्यू आपकी 122 है, बी की वैल्यू 22, सी की वैल्यू 120 अपॉन 2। इसका टोटल करेंगे तो ये आपका 264 अपॉन 2 से डिवाइड करने पर 132। एस इक्वल टू 132 मीटर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे या एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल्स, यानी जो उसकी दीवार हैं वो ट्रायंगुलर टाइप की हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हेरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास है 132, 132 माइनस ए की वैल्यू 122, 122। फिर एस माइनस बी, 132 माइनस 122, एस माइनस सी 132 माइनस 120, वन 132 में से 122 माइनस करते हैं तो 10, 132 में से 122 माइनस करेंगे, 122 यहाँ पर ओनली 22 है स्टूडेंट, तो 110 और 132 में से 120 माइनस करते हैं तो 12। अब देखिए, अब इसके हम फैक्टर करते हैं। तो 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 12 मल्टीप्लाई 10। 110 को लिखेंगे 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई 12 की जगह 12 भी लिखा रहने दो। अब इसके बाद देखिए पेयर बनाते हैं, एक 11 का पेयर बनेगा तो 11 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 12 का एक पेयर बन गया तो 12 अंडर रूट से बाहर, 10 का एक पेयर बन गया तो 10 बाहर। तो कुल मिला के 11 का 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 132 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10 का करेंगे तो 1320, ये आपका स्क्वायर मीटर में आंसर हो गया। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना है रेंट, यानी कुल मिला के आपको दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज़, यानी 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना है तो इतने स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना होगा, यानी 1320 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1320 में 5000 का मल्टीप्लाई, अब चूंकि पर ईयर्स निकालना है, 3 मंथ के लिए दिया है तो 3 ईयर्स के लिए तो 12 का डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करने पर
16,50,000 यानी 16,50,000 रुपये उसको रेंट का पे करना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? 3 मंथ के लिए। 3 मंथ में उसको इतना पे करना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।